Good morning. Standard 5th, dated 24th August 2020. Subject English. टॉपिक सब्जेक्ट इंग्लिश में से गुड ग्रामर आपकी बुक नेम। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 17। टॉपिक जो आज है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। आपने इसको कैपिटल और स्पेशल स्पार्कल या मार्कर से अपनी नोटबुक में प्रिंट करना है। बिफोर दिस यू हैव कंप्लीटेड grammar portion as a English alphabet in English language. After what is the meaning of word, after what is the meaning of sentence, and today we are going to discuss part of speech. Part of speech होता क्या है ये आपको लर्न करना है। The word or sentence that we speak or write, कोई भी शब्द हम लोग बोलते हैं या हम लिखते हैं, कैन बी डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आपने जो भी शब्द और सेंटेंस बोला है उसमें ये 8 चीज़ें भिन्न भिन्न रूप में आपको मिलती है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जो आपने सेंटेंस बोला उसके अंदर 8 चीज़ें हैं। दूसरी ओर यदि कोई भी चीज़, जैसे आप सिंपल चाय की बात करें और चाय के अंदर कितने पार्ट्स मिलेंगे, आपको पता है कि उसमें चीनी भी डलती है, दूध भी डलता है, पानी भी डलता है, पत्ती भी डलती है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ टी। उसके बाद सब्जी की बात करें तो सब्जी में कितने चीज़ डलती है वो आप लोग जानते हैं। नाम सब्जी है लेकिन कितनी, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इन इंग्लिश और हिंदी जो आप सेंटेंस बोलते हैं उसमें 8 चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर 1 नाउन, और डेफिनेशन होती है इसकी परिभाषा। नाउन है क्या चीज़? ए नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान, कोई भी पक्षी, पशु और कोई भी वस्तु, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं कि संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। हम आपसे शुरुआत करते हैं। आपका जो भी नाम है वो नाउन है। जिस जगह रहते हैं, जो आपका गांव और शहर है, वो भी नाउन है। आपके पेरेंट्स जो नाम है वो भी आपके पर्सन नेम है। प्लेस का मतलब जिस जगह पर रहते हैं। यदि आप पशुपालन करते हैं, घर में गाय है, भैंस है या दूसरे जो पेट एनिमल्स हैं वो भी आपके नाउन हैं। और आप घर में जितनी चीज़ें हैं, आप किचन में एंट्री करेंगे, किसी को आप कप कहते हैं, किसी को स्पून कहते हैं, किसी को बाउल कहते हैं, किसी को प्लेट कहते हैं, किसी को पेन कहते हैं। ये सारे नेम हैं, वो सारे नाउन हैं। एग्जाम्पल पर्सन, यानी कि यहाँ पर पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना फादर्स नेम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम लिखेंगे, फिर ग्रांड फादर्स नेम लिखेंगे, और यदि कोई ब्रदर और सिस्टर उनके नेम लिखेंगे। इसका मतलब ये नेम सारे के सारे नाउन हैं। प्लेस, जहाँ पर आप रहते हैं, फिर गुना लिखेंगे, फिर हिसार लिखेंगे, फिर हरियाणा लिखेंगे, फिर आप इंडिया लिखिए। इसका मतलब ये सारे नाउन हैं। एनिमल्स, काऊ सबके घर में होती है, कैट है, गोट है। इस प्रकार एनिमल जितने भी आप पशु देखते हैं सबको, कैमल, सभी के नेम हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दीज आर टोटली नाउन्स। थिंग्स, जैसा अभी मैंने बताया, आप चाय लेते हैं, कप्स, खाना खाते हैं, प्लेट्स, खाना जिसमें पकता है, कढ़ाई जिसको पैन कहते हैं, चम्मच लेते हैं, स्पून, ये सारे के सारे हर एक चीज़ का नाम है। आप कोई भी वस्तु देखेंगे, अब चाय में डालते हैं सफ़ेद वाली, उसको शुगर कहते हैं। चाय पत्ती का नाम टी लफ्ज़ लिखा गया है। सफ़ेद जो उसमें चाय में डलता है उसको आप मिल्क कहते हैं। ये सारे नेम हैं, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। सो सेकेंड नंबर प्रोनाउन। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, हिंदी में भी आपके काम आएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन, यानी परिभाषा क्या है? ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कहते हैं कि प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अभी हम चर्चा करते हैं कि इसका प्रयोग करते क्यों हैं। जैसे कमला इज कुकिंग द मील, कहते हैं कि कमला खाना पका रही है, अंडरस्टूड है। कमला भूना में रहती है। कमला दोपहर बाद कपड़े धोती है।
हम बार बार कमला को करते हैं यानी कि संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। इसलिए कमला की जगह हमने क्या किया, कमला इज कुकिंग द मील, कमला खाना पका रही है। और दूसरा सेंटेंस बोलने का वाला कहता है सी इज माई सिस्टर, कि वह मेरी बहन है। तो सी जो कमला की जगह आया है वो प्रोनाउन है और कमला यहाँ पर नाउन है, यानी कि नाउन की मतलब नेम अभी हमने चर्चा की थी। दूसरा कहता है राम रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड, कि राम 5वीं क्लास में पढ़ता है। ही लिव्स एट धोलू, ये ही कौन है, राम, राम की जगह पर ही आया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। ऊपर वाली डेफिनेशन कंप्लीट होती है। थर्ड में आते हैं एडजेक्टिव, इसको बोलना भी है, स्पेलिंग भी आनी चाहिए। एडजेक्टिव मीन होता है एन एडजेक्टिव टेल्स अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, जिसको विशेषण कहते हैं। कि विशेषण का मतलब होता है जो नाउन के बारे में यानी कि इसके बारे में बताए और प्रोनाउन के बारे में बताए, दोनों के बारे में बताए। क्या बताए, जैसे कमल इज ए टाल बॉय, कमल आपको पता है नाउन है, बॉय भी नाउन है। लेकिन कमल 10 विद्यार्थियों में, 20 में, 30 में, 40 में एक लंबा लड़का है, ये लंबा उसकी विशेषता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ही प्रोनाउन आ गया कमल का। ही हैज ए न्यू बैट, उसके पास एक नया बैट है। नया का मतलब उसकी बैट की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर बैट की विशेषता बताई गई। यहाँ बॉय लंबा है या छोटे कद का है। तो ये न्यू एंड टाल बोथ आर एडजेक्टिव इन सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ और यहाँ पर नाउन का यूज हुआ। नेक्स्ट नंबर 4 वर्ब डेफिनेशन। वर्ब, मैन वर्ब आपकी जयमार यानी कि बी के अनेक रूप होते हैं, उसके बाद मैन वर्ब हमारे पास आती है जिस काम का करना या होना पाया जाए। हियर इज द डेफिनेशन, ए वर्ब टेल्स अस व्हाट पर्सन एनिमल्स और थिंग्स डू, इस संसार में कौन किस किस प्रकार का कार्य करता है। इट इज आल्सो शोइंग द एक्शन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, तो उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। और क्रिया का मतलब होता है सिंपल किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। राजन इज प्लेइंग, अब राजन आपके पास नाउन है तो राजन कर क्या रहा है, राजन कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। स्वीन सिंग्स ए सॉन्ग, अब स्वीन जो एक्शन, एक्शन का मतलब काम क्या कर रही है, गीत गाती है। बबीता इज सिंगिंग, बबीता ये गाना गा रही, बबीता भी ये काम कर रही है, इसका मतलब ये वर्ब है आपके पास। काउज ईट द ग्रास, गायें घास खाती है, यानी कि गाय इस वक्त जब आपकी आंखों के सामने देखा, कार्य क्या कर रही थी, घास खाती है। एंड वी आर स्टडीइंग ऑनलाइन क्लासेस, और एट द स्पोर्ट टाइम जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप नोटबुक में प्रिंट करेंगे तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपने वीडियोज़ को है ऑनलाइन देख रहे हैं, ये भी आपका एक्शन है। तो 4 पार्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को सही तरीके से करने। रेस्ट ऑफ 4 एग्जाम्पल वो हम कल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।